आज की वीडियो में फैक्ट्स की बारिश होने वाली है। आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और चलते हैं आज के सफ़र पर। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि पेड़ के पत्ते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। इसमें कुछ घटक भी पत्तियों की मदद करते हैं, जिसमें एक मुख्य घटक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है और जब सूर्य का प्रकाश पेड़ की पत्तियों पर पड़ता है तो यह क्लोरोफिल अपने निर्माण यानी पोषण को बढ़ा देता है, जिससे परिणाम स्वरूप पेड़ की पत्तियां हरी हो जाती है। तो चलिए अब अगले फैक्ट्स पर जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सैलरी कितनी है? हमारे देश में सबसे ताकतवर आदमी देश के प्रधानमंत्री को माना जाता है, क्योंकि उनके हाथ में पूरे देश की भागदौड़ होती है। देश के प्रधानमंत्री कभी भी देश में चल रहे रुपए को बंद रखने का दम रखते हैं और ये हमने पहले भी देख लिया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सैलरी करोड़ों रुपए में होगी, तो ये आप पूरी तरह से गलत सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपये और रोज का भत्ता 2,000, यानी कि अगर उसे महीने में कन्वर्ट करें तो 62,000 रुपये और व्यय भत्ता 3,000 रुपये, यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी की सैलरी 1,60,000 रुपये महीना है। बात जब होटल में रुकने की आती है तो हम सबसे पहले उसका किराया चेक करते हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार होटल में जरूर रुके रहेंगे। तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपने सबसे अधिक कितना किराया चुकाया होगा। भारत का सबसे महंगा होटल, जिसका एक दिन का किराया जानकर चौंक जाएंगे आप। नई जगहों पर घूमना लगभग सभी लोगों को पसंद होता है, लेकिन घूमने के साथ एक चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, वो है ठहरने की जगह। इस समय भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक राजस्थान में आते हैं, जहाँ की कला और संस्कृति हर कोई देखना चाहता है। राजस्थान में पर्यटकों के लिए जयपुर सबसे प्रसिद्ध शहर है, जहाँ आपको बहुत संख्या में विदेशी पर्यटक देखने मिल जाते हैं। राजाओं के शहर जयपुर में एक ऐसा होटल भी है जिसे भारत का सबसे महंगा होटल माना गया है। जी हाँ, इस होटल का नाम रामबाग पैलेस है। जयपुर में आपको एक से बढ़कर एक होटल मिल जाएंगे, जिन्हें कुछ होटल को पुराने खूबसूरत किलों की जगह पर बनाया गया है। रामबाग पैलेस एक खूबसूरत किला हुआ करता था, लेकिन इसे होटल बनाकर और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया है। यह होटल राजाओं के जीवन का एहसास कराता है, जिससे सभी चीज़ें देखने लायक ही बनती है। इस होटल के किराए की अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस होटल में एक दिन गुजारने का लगभग 6 लाख रुपए देना पड़ता है। इसके अलावा इसमें कुछ सस्ते कमरे भी है, लेकिन सभी की कीमत लाखों में है। इसलिए ये होटल आम आदमियों के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ वही लोग रुक सकते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। चलिए अब अगले फैक्ट्स की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है टायर का रंग काला ही क्यों होता है, लाल पीला या सफ़ेद क्यों नहीं होता? तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। टायर की बात करें तो हर आदमी इससे वाकिफ़ ही होगा, क्योंकि हर वाहन में टायर एक प्रमुख अंग होता है। टायर की वजह से ही वाहन एक लंबा सफ़र तय कर पाता है। लेकिन टायर को देखकर ये सवाल उठता है कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि टायरों को किसी दूसरे कलर में भी बनाया जा सकता है। टायर का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। एक समय जब रबर की खोज हुई तो इसके भी टायर बनाए गए, जो काफ़ी काम में आने लगे। लेकिन अभी भी इन टायरों में कमी थी, क्योंकि साधारण रबर के टायर जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। वैसे आपको पता ही होगा कि रबर का प्राकृतिक रंग स्लेटी होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया गया तो इसका रंग काला हो गया। रबर में कार्बन मिलाने से बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जहां साधारण रबर से बना टायर 10 किलोमीटर भी नहीं चल पाता था, वही कार्बन और सल्फर युक्त टायर 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा चलने लगा। इसी के कारण अंदाज़ा लगाया गया कि टायर बनाने के लिए रबर और कार्बन मिलाना कितना ज़रूरी है। चूँकि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाने से टायर का रंग काला हो जाता है, यही एक कारण है जिससे टायर का रंग काला हो गया। तो चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आपको पता है भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? भारत का सबसे पहला आधार कार्ड पाने वाला आदमी नहीं, बल्कि एक महिला थी, जिसका नाम रंजना सोनावड़े था।
पहला आधार कार्ड पाने वाली महिला रंजना गांव में रहती थी। इनका गांव तोंबड़ी पुणे के करीब 47 किलोमीटर दूरी पर दूर दराज इलाके में है। जब इनको साल 2010 में आधार कार्ड मिला था तब ऐसा लग रहा था कि इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो कि ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कुछ समय के लिए रंजना और इनका गांव सुर्खियों में जरूर बना रहा, लेकिन आज भी इनके गांव के हालात पहले जैसे ही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में रंजना के बारे में जाना तो रंजना बताती है कि साल 2010 में नेता गांव में आए और उनको और उनके गांव वाले को आधार कार्ड देकर फोटो खिंचवाई और चले गए। इसके बाद किसी ने इनकी कोई सूद नहीं ली। आज गांव और उनका हालत सेम उसी तरह है जिस तरह पहले था।